इस वर्ल्ड कप में हमने क्या क्या नहीं देखा भैया। देखा कि विराट कोहली ने एक इतिहास रच दिया, 49वीं सेंचुरी मारकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। तो रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, सबसे तेज सेंचुरी भी बन गई और तमाम सारे हुए। लेकिन एक और किस्सा देखना बाकी था, वो था बवाल। और बवाल किसके बीच था? श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ। दोनों के बीच मुकाबला हुआ और बीते दिन जिस तरह से मुकाबला देखा गया, औपचारिक रूप से ये वर्ल्ड कप से बाहर थे, लेकिन भाई साहब बवाल मचना जरूर था और इंजॉयमेंट होना जरूर था। दर्शकों को बोर नहीं होने देना था, इसलिए इस मैच को ऐसा बना दिया, ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि मतलब सब देखने में मजा आ गया मैच को। लेकिन बवाल क्या है हम आपको बताते हैं कि शाकिब उल हसन कप्तान है बांग्लादेश के, जब फील्डिंग कर रहे थे तो श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज विकेट पर आते हैं। विकेट गिरने के बाद वो 2 मिनट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो विकेट पर पहुंचते तो देखते हैं उनका हेलमेट टूटा हुआ है। तो हेलमेट चेंज कराने के लिए अपने फील्डर को बुलाते हैं और वो हेलमेट चेंज कराने में लग जाते हैं। तो एक आईसीसी का रूल है कि अगर 2 मिनट से ज्यादा बॉल नहीं खेल पाए विकेट गिरने के बाद तो वो आउट करा दिया जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। और 141 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट में कि ऐसे टाइम आउट से एंजेलो मैथ्यूज आउट हुआ, इससे पहले कोई भी नहीं हुआ है। अब सवाल कई खड़े हुए हैं, बवाल मच गया, सोशल मीडिया पर जमकर धुलाई हो रही है। शाकिब उल हसन की लगातार ट्रोल कर रहे जा रहे हैं कि इनको एक खेल की भावना नहीं है और खेल की भावना दिखानी भी चाहिए थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि खेल की भावना को जो उसको ट्रोल कर रहे हैं वो साकिब का कुछ साथ भी खड़े हैं कि ऐसे रविचंद्र अश्विन ने भाई मार्कंडे से आउट करे, कई बार किए। भाई जब रूल है तो रूल है, इसमें खेल भावना कहां से आती है? तो एंजेलो मैथ्यू जब ये बवाल होता है, आउट करा देता है, एम्पायर कहते हैं कि आप साकिब उल हसन से कह सकते हैं, कप्तान से, कि अपनी अपील वापस ले लें। जब एंजेलो मैथ्यूज उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इन्हें वापस ले लीजिए, मेरा हेलमेट टूटा हुआ था, लेकिन साकिब उल हसन साफ मना कर देते हैं। वो मना करने का रीजन वही है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में अपना नाम नहीं हटाना था, चैंपियन ट्रॉफी खेलनी उन्हें पाकिस्तान पे, इस वजह से उन्होंने नहीं कहा। अब साकिब उल हसन ने भी बयान दिया कि मैं जो करा मैंने सही किया, अगर आईसीसी रूल के अंदर है तो मुझे कोई इससे गिला नहीं है, और अगर आईसीसी के रूल के अंदर नहीं है तो एम्पायर का डिसीजन है। मेरा डिसीजन था आउट, मेरे पास फील्डर आया और उन्होंने कहा कि टाइम आउट है, आप आउट की अपील करिए, तो मैंने कर दी। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अब एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि मैं बांग्लादेश और शाकिब उल हसन की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज के बाद से मेरे अंदर से वो रिस्पेक्ट गायब हो गया। और सोशल मीडिया पर तो भैया आप जानते ही हैं किस तरह से बवाल मच गया जब से ये बवाल सामने देखा। और बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में, एक रोमांचक मैच जहां श्रीलंकाई खिलाड़ी नागिन डांस करने के लिए बेताब थे, तो वही पुशअप किया बांग्लादेश को। अगर बांग्लादेश को इस तरह से नागिन डांस ना करते, टाइम आउट नहीं करते, तो श्रीलंकाई प्लेयर तो शायद शाकिब उल हसन आज इतना अच्छा बैटिंग नहीं कर पाते। 82 रन ठोक डाले और मैच को जीत लिया। बांग्लादेश ने मुकाबला जीत लिया, 283 रन बनाए, 279 का टारगेट था। शाकिब उल हसन ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, कप्तानी पारी की और श्रीलंकाई टीम रह गया। लेकिन ये आने वाले मुकाबलों में ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि अभी से ही दोनों टीमों ने जब ग्राउंड से बाहर गए तो हाथ भी नहीं मिलाया था। लेकिन आपको बता दें कि हॉट स्टार के टाइम के मुताबिक टाइम समाप्त होने से 5 सेकंड पहले एंजेलो मैथ्यूज पहुंच गए थे। अब बात देखने वाले की गलती कहां की है भैया? थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर ने गलती की है। साकिब ने अपील की, इट्स ओके, लेकिन गलती किसकी है? अब इस गलती के लिए सजा क्या दी जाए? खैर ये सवालिया निशान है। कई तमाम प्लेयर्स, कई तमाम सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और ये बवंडर जो है आगे चलने वाला है और लगातार इस पर बातें होने वाली हैं। देखना ये होगा कि इस पर कौन कौन क्या क्या रिएक्शन देते हैं और किस किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। फिलहाल साकिब उल हसन की वाट लगी पड़ी है कि खेल भावना दिखानी चाहिए थी उन्हें वापसी लेना चाहिए था अपना डिसीजन। हम आप पर छोड़ते हैं कि आपका क्या मानना है, वापसी लेना चाहिए था? नहीं? यहाँ चलिए कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे सियासी मैदान के साथ।